अभी आपने जनाब अली अब्बास वफ़ा साहब से ये सुना कि आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद क्या है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता ये हूँ कि आप हजरात ने इस चिलचिलाती हुई तपती हुई गर्मी में ज़हमत फरमाई और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। दिल की गहराई से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 29 अप्रैल को मुमरा में एक हिस्टोरिकल और तारीख़ी प्रोग्राम बरगुज़ार किया जा रहा है। इसका उन्वान है जन्नतुल बकी में जो आले मोहम्मद के रोज़ों को, उनकी मज़ारों को आज से तकरीबन 100 साल पहले गिरा दिया गया था, मुनहदिम कर दिया गया था। उस सिलसिले में सिर्फ़ शहर मुमरा में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर जगह जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत रखते हैं उन्होंने ये इरादा किया है कि हम मुज़ाहरा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी कमान जिस तंजीम के हाथों में है वो अल बकी ऑर्गेनाइजेशन शिकागो है, जो पूरी दुनिया में जिसने ये मूवमेंट और ये तहरीक चलाई है कि हम लोग पुरअमन होकर हर मुल्क के कानून के अंडर में रहते हुए नहायत ही पीसफुल अंदाज में प्रोटेस्ट करेंगे और सऊदी हुकूमत से नहायत ही अदब व एहतराम से मुअद्दबाना अंदाज से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये गुजारिश करेंगे कि वो मज़ारात, वो रोज़े जो 1925 में मुनहदिम किए गए थे, और अगर आप इसे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो कल की आने वाली जो तारीख़ है उसमें पूरे 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और ये काम जो हुआ वो इस बुनियाद पर हुआ, जिन लोगों ने इसे मुनहदिम किया उन्होंने कहा कि कब्र परस्ती जायज़ नहीं है, लिहाजा उन्होंने रोज़े को मुनहदिम कर दिया। अब हमारा सवाल ये है कि अगर कब्र परस्ती का नाम लेकर कब्रों को गिराया जा रहा है तो जो कब्रें अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मौजूद हैं उन्हें क्यों नहीं गिराया गया? ख़ुद हुज़ूर की जो कब्र है वो मौजूद है। तो यहाँ पर बात समझ में नहीं आ रही है कि एक कानून आपने बनाया, उसे किसी पर लागू किया और किसी पर लागू नहीं किया। तो हमारा सवाल आप लोगों के ज़रिए से, इसे हिंदी में कहते हैं माध्यम से, ये है कि जो चीज़ गलत है वह सबके लिए गलत है और जो चीज़ सही है वह सबके लिए सही है। अगर कब्र को मिटा देना चाहिए तो आप जानते हैं कि जब दाइश ने कब्ज़ा किया था इराक़ पे तो मूसल के करीब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मकबरा गिराया था। अभी जल्दी की बात है। तो इसका मतलब ये है कि अंबिया की कब्रें आपको ईरान में मिलेंगी, आपको इराक़ में मिलेंगी, आपको और जगहों पे मिलेंगी। तो मसला ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आले मोहम्मद की कब्रों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। बहरहाल ये एक लॉजिकली बात है जो मैंने आपके सामने कहा। कल इंशाअल्लाह सुहाना कंपाउंड से 3 बजे के आसपास एक प्रोटेस्ट करते हुए, एहतजाज करते हुए चंद हज़ार लोग और एक उलमा की बड़ी तादाद इसमें शिरकत करेगी और ये जुलूस, ये एहतजाजी जुलूस जो है ये सुहाना कंपाउंड से निकलेगा और मित्तल ग्राउंड के कब्रिस्तान तक आएगा। और इसके अंदर हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि इसमें हम नहायत ही पीसफुल अंदाज में, पुरअमन अंदाज में ये जुलूस लेकर यहाँ तक आएंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस जुलूस का मकसद ये है कि हम डिमांड कर रहे हैं, हम मुतालबा कर रहे हैं
کہ 100 سال پہلے جن قبروں کو گرایا گیا تھا اسے سعودی عرب بنائے. اور بریکٹ میں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں. اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہونا ہی چاہیے. اگر ہم آپس میں اختلاف کریں گے، لڑیں گے، تو جو ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے ہمیں مٹانے کے لیے، میں نام لے لیتا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے کس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ دشمن جس نے ہمیں مٹانے کے لیے قسم کھائی ہے وہ یہودی ہیں، جوز ہیں، جنہوں نے پوری طاقت لگا رکھی ہے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. اگر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو تمام مسلمانوں کو، مسلم ملکوں کو بلکہ کہا جائے، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا. اور اس کی بنیاد پڑ چکی ہے، فاؤنڈیشن پڑ چکا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 57، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 57 کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ ایک ہو رہے ہیں. اور اس کا ری ایکشن جو آیا ہے، اگر آپ نے پریس میں دیکھا ہوگا، پریس والے ہیں، تو سب سے زیادہ بنجامن نیتن یاہو کو یہ بات خراب لگی کہ ایران اور سعودی عرب ایک کیوں ہو رہے ہیں. لہذا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ کہنی ہے کہ یہ خبر یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک پہ اور آپ کے واٹس ایپ پر کافی گشت کر رہی ہے کہ ایران سے سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ مزار ہم بنا دیں گے. خدا کرے یہ خبر صحیح ہو، ہماری دعا ہے کہ یہ ہو جائے کاش. لیکن اس کے پیچھے ایک ناپاک سازش ہے، ایک کانسپریسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو غم و غصہ اور جو جذبہ ہم لوگوں میں پایا جا رہا ہے کہ کل آنے والے کل یعنی 29 اپریل کو ہم جو پروٹیسٹ کریں گے، ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ پوری دنیا میں زبردست احتجاج ہونے جا رہا ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں ری بلڈ البقی. ری بلڈ سمجھتے ہیں؟ ری بلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو مزارات بنے تھے، جنہیں گرایا گیا ہے، ان کو پھر سے بنایا جائے. ری بلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی نئی جگہ پر روزہ بنانے کے لیے نہیں کہہ رہے، جہاں پر بنا تھا اور جتنا بنا تھا اتنا ہی بنا دیں گے تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. اور جناب ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام عالم اسلام کے نبی ہیں، نہ کہ صرف شیعہ قوم کے، ٹھیک ہے. ان کی جو اکلوتی بیٹی ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی قبروں کو سعودی حکومت کے دوارا مٹایا گیا ہے. یہ بہت ہی شرمناک بات ہے. تو اس میں صرف شیعہ قوم ذمہ داری لی ہے اس چیز کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اور کہ جتنے بھی مسلمان کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں آگے آتے؟ دیکھیے، یہ ایسا ہے نہیں کہ صرف شیعوں نے ہی ایسا کیا. بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کام کے خلاف، جو ہمارے برادران اہل سنت نے لکھی ہیں بہت سی کتابیں. البتہ یہ آپ یہ کہنا صحیح ہے کہ ان کو جس طریقے سے شیعہ قوم سامنے آئی ہے ویسے وہ لوگ نہیں آئے ہیں. انہوں نے کتابوں کے ذریعے، آرٹیکلز کے ذریعے، ان کے بہت سے آرٹیکلز میرے پاس ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں بھیج سکتا ہوں. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے جو بریلوی فکر کے علماء ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہاں پر مزار بننا چاہیے. لیکن جو پروٹیسٹ ہوتا ہے، یہ سچائی ہے کہ اس میں شیعہ قوم آگے آگے ہے. میرا اعلان یہ ہے، کل دیکھیے ایک اہل سنت عالم شبیر علی وارثی صاحب بھی آ رہے ہیں، اور بہت سے صوفی علماء نے مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے. شاید وہ ان میں سے کچھ لوگ کل آئیں گے سادے لباس میں. تو کہنے کا مقصد یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط اہل سنت جو ہیں شیعہ اس کو جو ہے امپورٹنس دیتے ہیں، بلکہ اہل سنت بھی اہمیت دے رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے، جس طاقت و قوت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ شیعہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا اور محمد اور آل محمد یہ تمام مسلمانوں کے ہیں، فقط شیعوں کی جو ہے بپوتی اس کے اندر نہیں ہے. تمام مسلمانوں کے اس میں آگے آنا چاہیے.
कल की तारीख में जो आपका प्रोटेस्ट निकलने वाला है जी। वो सिर्फ मुमरा में निकलने वाला है, ऑल ओवर इंडिया कल ही के दिन निकलने वाला है? नहीं, सिर्फ मुमरा में नहीं है, बल्कि ख़ुद बॉम्बे में ही कई जगहों पर ये प्रोग्राम हो रहा है। और पूरी दुनिया में, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, पूरी दुनिया में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड मौलाना महबूब मेहदी आबिदी नजफ़ी साहब हैं, उन्होंने एक तहरीक, एक मूवमेंट चलाई है। और मैं आपको बताऊं कि वाशिंगटन डीसी में अब तक कई दसियों बसें पहुंच चुकी हैं, जो मुझे आज दोपहर तक मालूम हुआ है। और बहुत सी बसें जो हैं ऑन द वे हैं, और कई सौ या कई हज़ार लोग जो हैं प्लेन के ज़रिए से वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। क्यों? इसलिए कि यूएनओ के सामने वो चाहते ये हैं कि पूरी ताकत व क़ुव्वत के साथ मुज़ाहरा करें और अपने डिमांड और अपने मुतालबे को उनके सामने रख सकें, ताकि यूएनओ भी इसमें आगे बढ़े। जब तक कि वो लोग सामने नहीं आएंगे, हो सकता है अरबिस्तान सऊदी अरब इसे मानने के लिए तैयार ना हो। करने के लिए ये ऐलान किया जा रहा है कि साहब बाज़ार तो बन जाएगी, ताकि लोग जो हैं ठंडे पड़ जाएं। इस हरारत को और इस गर्मी को कम करने के लिए एक साजिश की गई है कि बाज़ार तो बन जाएगा। और जब ये ख़बर आम होगी तो वो लोग जो घर से निकलने वाले थे वो कहेंगे खामखा हम क्यों घर से बाहर निकलें इस गर्मी में, जब रोज़ा बन रहा है तो हमें निकलने की ज़रूरत क्या है। मैं आपके ज़रिए से ये ऐलान करना चाहता हूँ, ऐसी कोई ख़बर नहीं है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। मेरी ख़ुद जो है ईरान के बहुत से अहम लोगों से मेरी बात हुई, और आज भी मैंने बात की तो उन्होंने कहा मुझे कोई ख़बर नहीं है। मैं चाहे आप कहिएगा तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, ईरान कल्चर हाउस के डायरेक्टर से मेरी आज बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे कोई ख़बर नहीं है। फिर उन्होंने कहा इतनी बड़ी ख़बर अगर है तो वो यूट्यूब चैनल से सामने नहीं आनी चाहिए, बल्कि ईरान की जो ख़बर रसा एजेंसी है या अरबिस्तान सऊदी की, सऊदी अरबिया की जो एजेंसीज़ हैं, वो हमें बताएंगे, ना ये कि यूट्यूब या फेसबुक वगैरह से हम तक ये बात पहुंचनी चाहिए। लिहाजा मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह हो सकता है कि आपको 1-2 महीने के बाद या 1 साल के बाद ये सुनने को मिले कि अरबिस्तान सऊदी ने, यानी सऊदी अरब ने ये ऐलान कर दिया है कि तमाम शियों के डिमांड पर हम बाज़ार को बनाने के लिए तैयार हैं, आमादा।